नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लर्न इन्वेस्ट एंड अर्न में। मैं हूं आपका दोस्त अमित और आज के वीडियो में करेंगे निफ्टी या बैंक निफ्टी का एनालिसिस और इसके साथ कुछ ऐसे स्टॉक्स पे चर्चा जहां पर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ मूवमेंट होकर हमें प्रॉफिट कमाने का मौका मिल सकता है। तो पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। अगर निफ्टी को मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखूँ तो देखिए निफ्टी में हमने एक ट्रेंड लाइन बनाई थी। ये ट्रेंड लाइन हम सपोर्ट मान के चल रहे थे। निफ्टी आज इसके जस्ट ऊपर ओपन हुआ, यहीं पर काफ़ी कंसोलिडेट हो रहा था, ट्रेंड लाइन को तोड़ नहीं रहा था। जैसे ही ट्रेंड लाइन को उसने तोड़ा, यहाँ से निफ्टी में करीबन 40-50 पॉइंट की एक तेज गिरावट आई है और उसके बाद धीरे धीरे करके निफ्टी ने ऊपर की तरफ मूवमेंट दी है। जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेक किया है, यहाँ पर देखिए निफ्टी में शार्प मूव आया है ऊपर की तरफ, जो करीबन 14,525 के आसपास से मूवमेंट स्टार्ट हुई है और ये मूवमेंट सीधा सीधा निफ्टी को 60-70 पॉइंट ऊपर की तरफ ले गई है। ये जो मूवमेंट आई है, ये मूवमेंट आपको आखिरी के, मैं कहूँगा कि आधा पौन घंटे में आई है, 2:30 बजे के बाद आई है ये मूवमेंट। तो यहाँ पर जो बायर्स हैं वो निफ्टी को ऊपर ले जाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। दिन भर यहाँ पर सेलर्स नीचे ले जा नहीं पाए इसको। एक्चुअली निफ्टी दिन भर देखा जाए तो कंसोलिडेटेड रेंज में रहा है 15,225 से लेकर 14,450 के बीच में। तो ये 60-70 पॉइंट में निफ्टी यहाँ पर होवर कर रहा था और ना ऊपर ना नीचे। लेकिन आखिरी के जो 15-15 मिनट के 3 कैंडल हैं, जो 45 मिनट का है, उसमें निफ्टी थोड़ा ऊपर जाने की स्ट्रेंथ दिखा रहा है। अब ऊपर निफ्टी कहाँ तक जा सकता है, देखिए सबसे मेन चीज यहाँ पर ये समझने की है कि अब निफ्टी में नेक्स्ट हर्डल क्या हो सकता है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो टेक्निकल चार्ट्स के हिसाब से निफ्टी में एक यहाँ पर हर्डल बन के आएगा जो रहेगा करीबन 15,600 का। ये एक लेवल रहेगा जहाँ पर निफ्टी रुक सकता है थोड़ी देर के लिए और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा टेक्निकल चार्ट्स के हिसाब से। अगर निफ्टी इसके ऊपर निकलता है तो इसके ऊपर निकलने के बाद निफ्टी कहाँ जा सकता है, तो 650 जो इसका लाइफ टाइम हाई है, यहाँ तक निफ्टी टच करने की कोशिश करेगा। लेकिन हम लोग ऑप्शन डेटा भी एनालिसिस करेंगे, देखेंगे ऑप्शन डेटा के हिसाब से कहाँ पर हमें लग रहा है कि निफ्टी में रुकावट आ सकती है ऊपर की तरफ। तो अगर मैं निफ्टी को ऑप्शन डेटा चार्ट पे देखूँ तो यहाँ पर देखिए आज क्या हुआ है। आज यहाँ पर 16,000 के कॉल में जो है यहाँ पर लोग निकल गए हैं और ये अब सब आके बैठ गए हैं 15,700 और 15,650 के पास। तो 15,700 15,650 मतलब इसका मतलब ये है कि जितने भी कॉल राइटर्स हैं वो अभी समझ के चल रहे हैं कि निफ्टी यहाँ से अगर मूवमेंट देता है तो पहला जो हर्डल रहेगा, पहला जो रेजिस्टेंस रहेगा निफ्टी के लिए, ये होगा 15,650 और दूसरा फाइनल जिसको निफ्टी क्रॉस नहीं कर पाएगा इस एक्सपायरी में, तो वो होगा 15,700। तो कल एक्सपायरी है, एक्सपायरी के चलते हम लोग सिर्फ कल के लिए ही एनालिसिस कर रहे हैं कि एक्सपायरी में किस तरह का मूवमेंट आ सकता है। नीचे की तरफ देखिए कहां पर पुट राइटिंग बढ़ी है, तो पुट राइटिंग बढ़ी है 15,450 पे पुट राइटिंग बढ़ी है और नीचे के जो पुट्स हैं वो अनवाइंड हो गए। तो अगर हम लोग इस वीक का देखें चार्ट, तो इस वीक के चार्ट के हिसाब से 15,600 और 15,700 ये दो लेवल्स हैं जहां पर सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स बैठे हैं। अभी निफ्टी कहाँ है, अभी निफ्टी है 15,576। तो यहां पर सबसे पहली चीज होगा कि टेक्निकल चार्ट पे जो हमें दिख रहा है 15,600, वहां भी एक हर्डल आएगा और ऑप्शन डेटा के हिसाब से भी हमें लग रहा है कि 15,600, क्योंकि देखिए यहाँ पर 4.3 मिलियन मतलब 43 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर खुले हैं 15,600 पर। अगर 15,600 क्रॉस करके निफ्टी एक 15-20 मिनट भी सस्टेन करता है, स्पेशली इन सेकेंड हाफ, तो यहाँ पर एक तगड़ी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है जो निफ्टी को 15,700 तक आराम से खींच सकती है। तो नजर बना के चलिए नीचे की तरफ कहाँ है, तो नीचे की तरफ अगर आप देख सकते हैं तो 15,300, 15,400 और 15,500 तीनों पर ही करीब करीब 35-35 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो यहाँ पर नीचे की तरफ मल्टीपल सपोर्ट्स हैं। 15,400, 15,500 ये एक अच्छा खासा जोन होगा। 15,500 के आसपास निफ्टी ने होल्ड करना चाहिए और इसलिए आप देखेंगे कि आप सेकेंड हाफ में जब निफ्टी ने बाउंस किया है तो यहाँ पर देखिए बहुत शार्प मूवमेंट आया हुआ है, वो सिर्फ ऑप्शन डेटा की वजह से। तो निफ्टी में आप कल के लिए अगर आपको ट्रेड करना है तो 15,630 के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन करता है, स्पेशली सेकेंड हाफ में 12-12 बजे के बाद अगर आता है, तो शॉर्ट कवरिंग आपको बहुत तेज नजर आएगी। ऑप्शन बायर्स वहां पर आप अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं। अब देखते हैं बैंक निफ्टी में। देखिए बैंक निफ्टी में किस तरह का डेटा बन रहा है। बैंक निफ्टी में हमने दो तरह की ट्रेंड लाइन ओपन की थी। ये वाली एक ट्रेंड लाइन है जिसको निफ्टी ऑलमोस्ट 27 तारीख, बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 27 तारीख से इसको ये मैं कहूँगा रिस्पेक्ट कर रहा है। यहाँ पर एक बार इसने सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पर लिया, यहाँ पर लिया। आज बैंक निफ्टी इसके नीचे ओपन हुआ है।
नीचे ओपन होने के बाद देखिए इसने इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस नहीं किया है, दिन भर यहाँ पर ही कंसोलिडेट हुआ है 100 पॉइंट में, और फिर फाइनली देखिए आखिरी के 3 कैंडल जो यहाँ हैं इसमें भी एक अच्छा खासा मूवमेंट ऊपर की तरफ आया है। तो बैंक निफ्टी भी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ऑप्शन डेटा में देखेंगे कि ऑप्शन डेटा में कहाँ जा सकता है, लेकिन टेक्निकल चार्ट्स के हिसाब से मुझे लगता है कि ये ट्रेंड लाइन के आसपास 35,500 के आसपास मुझे लगता है बैंक निफ्टी में एक बार रुकावट आ सकती है। यही वो ट्रेंड लाइन रहेगी, इसके आसपास एक बार रुक सकता है। अगर हम लोग प्रीवियस स्विंग्स देखेंगे तो देखिए ये एक प्रीवियस स्विंग है यहाँ पर, तो ये एक जोन रहेगा 35,500 जहां पर बैंक निफ्टी टेक्निकल चार्ट्स पे रुक सकता है। अभी हम लोग जाके देखते हैं ऑप्शन डेटा में कि कहां पर हमें क्या दिख रहा है बैंक निफ्टी में। तो देखिए बैंक निफ्टी का अगर मैं ऑप्शन डेटा देखूं तो आज क्या हुआ है, आज 35,000 पे सबसे ज्यादा पुट राइटर्स ऐड हुए हैं और 35,500 पे जो पुट राइटर्स थे यहाँ से वो आज भाग गए हैं। तो अगर एनालिसिस करते हैं तो 35,500 पर सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं, और अगर 35,500 पे सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं इस पूरे एक्सपायरी के लिए इस वीक के, तो मुझे लगता है कि 35,500 ऑप्शन डेटा के हिसाब से भी एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बन सकता है। टेक्निकल चार्ट्स पे हमें नजर आ ही रहा है, ऑप्शन डेटा से भी हमें लगता है कि जिस हिसाब से यहाँ पर मूवमेंट आएगी, हो सकता है कि कल बैंक निफ्टी कुछ ऐसा जाए और फिर दिन भर यहीं पर कंसोलिडेट हो जाए। और अगर ये 35,570 मैं यहाँ पर ले देता हूँ 35,570 के ऊपर निकल के सस्टेन करता है और स्पेशली सेकेंड हाफ में, तो फिर यहाँ पर एक अच्छी खासी रैली आएगी जो आपको 35,700 और 35,800 तक खींच लेगा आराम से, बिकॉज ऑफ द शॉर्ट कवरिंग। तो शॉर्ट कवरिंग का ट्रेड कल हो सकता है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। फिलहाल तो जैसे मैं पिछले 3-4 दिन से कह रहा हूं कि अगर आप ऑप्शन बायर्स हैं तो मुश्किल होगा आपको पैसा कमाना, क्योंकि देखिए विक्स काफी कम है आईवीज की वजह से, उसके प्रीमियम भी काफी आपको कम मिल रहे हैं। ऑप्शन अगर आप सेलर हैं तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। हमने मल्टीपल ट्रेड्स पोस्ट किए हैं अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ वो भी। तो ये देखिए ये हमारे ऑप्शन स्ट्राइकर्स ग्रुप है जिसमें सिर्फ हम लोग ऑप्शंस के ट्रेड डालते हैं। तो यहाँ पर हमने निफ्टी का ट्रेड भी डाला हुआ है, करीबन 4,300 के आसपास का प्रॉफिट बुक किया है हमने आज। और उसके साथ साथ बैंक निफ्टी में हमने जो ट्रेड लिया था इसमें 10,000 का बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट बुक हुआ है। कैपिटल जो हमने लगाया था वो करीबन 50,000 के आसपास था, तो बहुत बढ़िया तरीके से प्रॉफिट मिला है हमें यहाँ पर। 50,000 की इन्वेस्टमेंट पे अगर आपको 4 दिन में 10,000 का प्रॉफिट मिल रहा है तो और क्या चाहिए। तो इस तरह से हम लोग बेहतरीन ट्रेड्स देते हैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो यहाँ पर आप जुड़ सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दी हुई है। अब आते हैं कुछ स्टॉक्स पर चर्चा करने के लिए, देखते हैं कहाँ पर अच्छा खासा मूवमेंट बन सकता है। सबसे पहला स्टॉक हमने शॉर्टलिस्ट किया है आरबीएल बैंक। देखिए आरबीएल बैंक में एक बहुत ही अच्छा स्पर्ट आया है, और ये अगर स्पर्ट में डेली चार्ट्स पे देखूं तो आपको ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा। ये देखिए ये अगर आप डेली चार्ट्स में देखेंगे आरबीएल बैंक को, तो यहाँ से आरबीएल बैंक जो है मूवमेंट दे रहा था, ये मूवमेंट आई है और इसके बाद देखिए ये यहाँ पर एक कंसोलिडेशन हुआ, ब्रेक करने के बाद यहाँ पर इसने हॉल्ट लिया और आज इसने इस हाई को ब्रेक किया है। 221 के आसपास आरबीएल बैंक ने क्लोज किया है। कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर 222 क्रॉस करता है, इसके नीचे खुल के अगर इसको क्रॉस करता है तो यहाँ पर हम लोग एक ट्रेड लेंगे, यहाँ पर अच्छा खासा ट्रेड बन सकता है। बैंक निफ्टी के मूवमेंट में ये भी हो सकता है उसके साथ साथ निकल ले, तो आप यहाँ पर एक नजर बना के चल सकते हैं। जो दूसरा स्टॉक हमने शॉर्टलिस्ट किया है कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए, ये है बजाज ऑटो। तो ये बजाज ऑटो मैंने कल इंट्राडे के लिए भी दिया था ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स, तो यहाँ पर एक अच्छा खासा ट्रेड बना था, बढ़िया प्रॉफिट हुआ था कल हम लोगों को। यहाँ पर करीब करीब 50-55 पॉइंट का प्रॉफिट मिला था हम लोगों को, बस 15-20 मिनटों में मिल गया था हमें। तो ये सब चीजें हम टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करते रहते हैं, इसलिए मैं कहता हूं कि टेलीग्राम चैनल से आप जुड़े रहेंगे तो आपको इस तरह के अपडेट्स मिलते रहेंगे। अब बजाज ऑटो देखिए कल इसने अपना लाइफ टाइम हाई क्रॉस करने की कोशिश की, लेकिन जो क्लोजिंग आई है इसकी नीचे आई है, ये इसके लिए एक हर्डल था। यहाँ पर पिछले 4-5 दिन से ये कंसोलिडेट कर रहा है, आज इसने ब्रेकआउट देके 4295 के आसपास ये क्लोज हुआ है। तो कल के ट्रेडिंग सेशन में क्या है, हमें किस तरह से ट्रेड करना है, 4305 जो इसका आज का हाई है, अगर इसके ऊपर निकलता है ये और ट्रेड करता है तो फिर हम इसमें बाइंग करके चलेंगे। हमें लगता है कि ये अपने ये जो परसों के हाईज थे, मुझे लगता है शायद ये 4335 के आसपास था, तो यहां तक ये हमें टच करते हुए दिख सकता है। जो नेक्स्ट स्टॉक शॉर्टलिस्ट किया है ये है वोल्टास। वोल्टास में देखिए मल्टीपल टाइम्स इस स्टॉक ने ये एक लेवल को टेस्ट किया है
और फाइनली आज इसने इसको ब्रेक किया हुआ है, बहुत ही अच्छी तरीके से ब्रेक हो गया है। वोल्टास में 1034 के आसपास ये आज इसने क्लोजिंग दिया हुआ है। मुझे लगता है कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर ये 1037 के ऊपर निकलता है और इसके नीचे खुल के अगर इसको क्रॉस करता है तो यहाँ पर एक बाइंग कर सकते हैं, यहाँ पर हमें एक अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है। टारगेट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें है 1045 तक के, तो अच्छा खासा आपको एक 7-8-10 पॉइंट का ट्रेड यहाँ पर आराम से मिल जाएगा। जो नेक्स्ट स्टॉक हमने शॉर्टलिस्ट किया है ये है टाटा पावर। देखिए टाटा पावर में एक माउस ट्रैप बना हुआ है, एक ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है। कंटिन्यूअसली इस ट्रायंगल पैटर्न के अंदर नीचे की तरफ यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस ले रहा है। लेकिन आज जो कैंडल बनी है ये काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल है, वॉल्यूम भी अच्छा खासा बिल्ड हुआ है। तो मुझे लगता है 109.10 के ऊपर अगर निकलता है तो ही बाय करना है, ये कंडीशनल बाय है, उसके पहले हम बाय नहीं करेंगे। तो जैसे ही 109.10 आएगा ये लेवल के आसपास वो आ जाएगा, इस ट्रैक के बाहर निकलेगा, इस ट्रायंगल पैटर्न के बाहर निकलेगा, हम इसमें बाय करके चल सकते हैं। फिर इस हिसाब से हम इसमें टारगेट जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर देंगे। मैंने आज एक एक्स्ट्रा स्टॉक लिया हुआ है मुथूट फाइनेंस। मुथूट फाइनेंस में आज बहुत बढ़िया ब्रेकआउट आया है। इंट्राडे के टाइम मैंने खुद इसमें आज ट्रेड किया है। मूवमेंट इतनी फास्ट आई कि मैं टेलीग्राम चैनल पे इसको अपडेट नहीं कर पाया, लेकिन ये देखिए बहुत बढ़िया ब्रेकआउट है। ये यहाँ से स्टॉक ऑलमोस्ट मैं कहूँगा कि तीसरी बार इसने निकला है और जुलाई के बाद अभी आ रहा है, तो 1 साल के बाद ये ब्रेकआउट दे रहा है इस लेवल के ऊपर। 1414 के आसपास क्लोज किया है, 1438 इसका आज का हाई था। बहुत बढ़िया ट्रेड यहाँ मिल रहा था। मुझे लगता है कि अगर ये मोमेंटम कल कंटिन्यू होता है तो यहाँ पर एक ट्रेड बन सकता है 1420 के ऊपर, 1420 के ऊपर हम इसमें बाय करेंगे। यहाँ पर हमें एक 15 से 20 रुपए का मोमेंट कल ट्रेडिंग सेशन में मिल सकता है। तो ये थे वो स्टॉक्स जहां पर हमें लगता है एक अच्छा खासा मोमेंटम बन सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स देना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप अर्निंग। जय हिंद।